हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौर एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज हमारा टॉपिक है रिवर्बरेशन एंड हाउ टू रिड्यूस इट। ठीक है, तो लास्ट वीडियो जो हमारा था वो था इको वॉइस का, कि इको साउंड क्या होती है। ठीक है, तो अब है जो इको साउंड थी वो क्या होती थी, माउंटेन्स पे जो वॉइस होती है, जो गूंजती है या जो आप बोलते हैं उसका जो रिप्लाई आता है वो होती है इको वॉइस। और बात हम लोग कर रहे थे कि जो हम रूम्स में जो वॉइस गूंजती है उसको हम लोग बोलते हैं इको वॉइस। तो वो वॉइस इको नहीं होती है, तो वो वाली वॉइस कौन सी वॉइस होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिवर्बरेशन का हम लोग रिवर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म हम उसकी वो बोल सकते हैं। तो क्या है ये? ठीक है, तो ये एक ऐसी वॉइस होती है जिसको बोलते हैं रिवर्बरेशन यानी रिवर्ब। ठीक है, तो ये एक ऐसी वॉइस होती है जो कि रूम्स में गूंजती है। ठीक है, किसी बंद जगह पे, बड़ी हॉल्स में अगर आप हैं और आप बोल रहे हैं तो आपकी जो वॉइस है ना वो गूंज रही है। ठीक है, और जो आपने कुछ वर्ड बोला तो उसकी पूंछ सुनाई देती है। मतलब आपने कुछ भी बोला, उसका लास्ट वर्ड आपको मतलब आप बोलोगे जस्ट सुनाई देगा, आप बोलोगे जस्ट सुनाई देगा, मतलब वो डिस्टर्बेंस जैसा क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें पूरा जो वर्ड है ना वो सुनाई नहीं देता है, इसका कुछ लास्ट वर्ड जो पूंछ कह सकते हैं कि वो सुनाई इसको इसमें देती है। ठीक है, आपने कोई नाम बोला, ठीक है, सोना बोला तो ना ना सुनाई देगा। ठीक है, आपने मोना बोला तो ना सुनाई देगा। तो ये चीजें हैं कि उसका जो लास्ट वर्ड है वो सुनाई देता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें जो वॉइस आती है वो रिवर्बरेशन में कौन सी वॉइस आती है, जो कि रूम्स में गूंजती है या फिर कुछ ऐसी जगहों पे गूंजती है, जैसे कि बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे कि आजकल का समाज है, जैसे कि मैं हूँ एक रूम में क्लास ले रही हूँ तो मेरी आवाज़ इतनी नहीं गूंज रही है, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना क्या है कि जो रूम है वो इतने बंदिश वाले नहीं है, खुला वातावरण भी है थोड़ा सा, तो इसलिए मेरी वॉइस आपके सामने ऐसा नहीं गूंज रही है। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है, कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे टीचर्स वीडियो बना रहे हैं और पीछे बैकग्राउंड से बहुत वॉइस आता है, कभी कभी वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। एक होता है कि वो बोल रहे हैं और आवाज़ उनकी गूंज रही है, मतलब आप एकदम क्लियर जो वॉइस है ना वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो वो डिस्टर्बेंस होता है और आपको लगता है कि यार वॉइस ही क्लियर नहीं आ रही, तो मैं क्या करता हूँ, छोड़ता हूँ, फिर मैं क्या करूँगा क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं। तो वो सारी जो वॉइस आती है वो किस में आती हैं, रिवर्बरेशन में आती हैं। ओके, तो स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका। द परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मतलब होता है डटे रहना। ठीक है, ऑफ साउंड इन एन ऑडिटोरियम इन द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड एंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होता है साउंड का बार 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 और वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। ठीक है, वो इतना अमेजिंग सी नहीं होती जैसे कि इको वाली जो वॉइस होती है, माउंटेन्स में आप बोल रहे हो तो थोड़ा सा आप बोल रहे हो और पीछे से रिपीट हो रही है तो वो थोड़ा सा आपको अच्छा सा लगता है। ठीक है, लेकिन ये जो वॉइस होती है ना वो आपको सिर्फ डिस्टर्बेंस पैदा करती है, आप बोल रहे हो पीछे से रिपीट रिपीट वॉइस आ रही है, ठीक ठीक है, तो गूंज रही है वो वॉइस, तो वो जो वॉइस है वो डिस्टर्बेंस ही क्रिएट करती है, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, पूंछ सुनाई देती है। ठीक है, जो लास्ट वर्ड होता है वो आपको सुनाई देता है। ठीक है, और ये बहुत डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है, क्लासेस चल रही है तब भी डिस्टर्बेंस, आप किसी से बात कर रहे हैं तब डिस्टर्बेंस, तो इसलिए इसको क्या किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए। जैसे कि हम कहीं क्लास ले रहे हैं तो डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसको कम करने की कोशिश ही करेंगे, अपना क्लास थोड़ा ना खराब कर लेंगे या फिर अपनी रैंकिंग थोड़ा ना गिरा लेंगे। कोई वीडियो बनाता है यूट्यूब पे और उसकी इस वॉइस की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है तो वो क्या करेगा, इस वॉइस को रिड्यूस करेगा, खत्म करेगा ना उस वॉइस को, यही काम करेगा कि इसको कैसे खत्म किया जाए। ये थोड़ा सोचेगा कि यार चल रही है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो जहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है वो उसको तो खत्म करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वेज टू रिड्यूस रिजर्व, इसको खत्म करने के क्या तरीके हैं। ठीक है, सम मटेरियल विच आर यूज टू रिड्यूस रिजर्वेशन आर। ठीक है, तो इसमें कुछ हम लोग यूज करते हैं, जैसे फाइबर बोर्ड हो गए, ठीक है, हैवी कर्टेन्स हो गए, प्लास्टिक हो गई, और भी चीजें हैं जिसको हम मतलब इसको हम रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हैवी कर्टेन्स, अगर कोई रूम है और उसमें बहुत ज़्यादा वॉइस जो है रिवर्ब कर रही है तो आप क्या करेंगे, उसमें हैवी कर्टेन्स लगा देंगे। ठीक है, जो खिड़कियां हैं वो शीशे की लगाएंगे, जिससे कि बाहर का जो डिस्टर्बेंस है वो भी नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही कम हो जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक रुक जाएगा और काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, रूम्स के अंदर क्या करना चाहिए, बड़े
सोफे, बड़ा बड़ा फर्नीचर लाना चाहिए, ठीक है, बड़े बड़े सोफे, ठीक है। तो बड़ा बड़ा जो फर्नीचर होता है वो रूम्स के अंदर रखना चाहिए अगर कहीं इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। कर्टेन्स का यूज करना चाहिए, बड़े बड़े हैवी हैवी कर्टेन्स घरों के अंदर यूज करना चाहिए अगर इसकी चीज की प्रॉब्लम घरों के अंदर है तो, ठीक है। कभी आप हॉल वगैरह में अगर गए हों तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम होती है, इसकी रिवर्बरेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हॉल्स वगैरह में, कि मूवी चल रही है या फिर लोग बोल रहे हैं तो आवाज़ गूंजती है, तो ना तो वो लोग आवाज़ सुन पाते हैं ना मूवीज़ को देख पाते हैं, तो वहाँ एक शांति का माहौल होता है, ठीक है। तो कैसे होता है कि वो लोग चीज़ों का यूज़ करते हैं, किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं कारपेट का, ठीक है। तो उनका जो फ्लोर रहता है वो कारपेटेड फ्लोर रहता है इसकी वजह से, और जो साइड की जो दीवार्स होती है, जो वॉल्स होती हैं, वो भी क्या होती है, कारपेटेड वॉल्स रहती हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक वो कवर करके रखते हैं। वो क्यों कर रखते हैं, क्योंकि जो रिवर्बरेशन की जो प्रॉब्लम है, जो आवाज़ गूंजने की जो प्रॉब्लम है वो हॉल्स में होती है, तो इसलिए वो ये जो कारपेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो वॉइस है, जो हमारी रिवर्ब वॉइस है, उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं इसको रिड्यूस करने में, वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये जो एक्स्ट्रा वॉइस जो है, जो डिस्टर्बेंसिंग वॉइस है, उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं, और ऑब्जर्व करके वो एकदम से हमारा जो रास्ता है क्लियर कर देती हैं, फिर आराम से हम बोल सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इतना इफेक्ट उसका नहीं पड़ता है। एकदम खत्म करने की बात है, एकदम तो खत्म नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, ठीक है, लेकिन अपनी कोशिश के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कारपेट्स का यूज़ कर सकते हैं, हैवी कर्टेन्स का यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारा जो गेट होता है उसमें एकदम एडजस्टेबल प्लास्टिक वगैरह कुछ यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एकदम से एडजस्ट हो जाता है, कि चाहे बाहर बारात निकल जाए, आपने अगर कस के अपना गेट लगा लिया है, आपके हैवी कर्टेन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, आपकी खिड़कियां लगी हुई हैं, आपका रूम क्लोज है, तो आपको बाहर की जो वॉइस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, सुनाई नहीं देगी, और जो अंदर जो गूंजने वाली प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। तो कारपेट्स का यूज भी ज़रूरी है क्योंकि वो वॉइस को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, साउंड ऑब्जर्वर होता है, इसलिए उसकी ज़रूरत है, ठीक है। थर्माकोल्स के भी यूज़ करते हैं इसमें, क्योंकि वो सब क्या, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो वॉइस को ऑब्जर्व कर लेती हैं, साउंड को ऑब्जर्व कर लेती हैं, जिससे कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, गूंजने वाली जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं, वो प्रॉब्लम्स इसमें नहीं रहती, जो कि डिस्टर्बेंस जो वॉइस होता है, वो ऑडिटोरियम में भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, कि बड़े बड़े सोफे डाल दिए, ठीक है, हैवी कर्टेन्स का यूज़ कर दिया, ठीक है, तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि वॉइस जो है वो रिवर्ब ना करे, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इको वॉइस क्या होती है और रिवर्बरेशन क्या होता है, दोनों वॉइस में अंतर होता है। इको वॉइस कहाँ पे सुनाई देती है और रिवर्बरेशन जो रिवर्ब जो वॉइस है वो कहाँ पर सुनाई देती है, और इसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वो तो नेचुरल हो गई, उसको तो आप खत्म नहीं कर सकते, इको वाली जो वॉइस है उसको तो आप खत्म नहीं कर सकते, ठीक है, और उस पर हमको इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा है, करोगे इतना रिफ्लेक्शन करोगे, हमको क्या दिक्कत आई है, हमको कौन सा बाहर जाके रहना है, कुछ टाइम जाते हैं मस्ती करते हैं भाग आते हैं वहाँ से, लेकिन इससे इफेक्ट पड़ता है, क्यों, क्योंकि हम अपने घरों में रह रहे हैं, या अपनी स्टूडियो में हम अपना लेक्चर कर रहे हैं, ठीक है, डाउनलोड कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वहाँ पे हमें इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए इसको तो हमें ख़त्म करना पड़ता ही है, क्योंकि फिर हमारा जो दिनचर्या है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। ओके, तो ये था रिवर्बरेशन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।